गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। मैं आपकी अपनी हर्षिता मल्होत्रा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल @हर्षिता मल्होत्रा ऑफिशियल 555। सो आज है डे 5 32 बार फॉर्मूले चैलेंज का, जो कि 1 मंथ का हमने लिया है। तो डे 5 आज हमने कैसे पूरा दिन बिताया। तो मैंने जैसे आपको कल बताया था वीडियो में कि जो ये आज का दिन है वो वैसे विदाउट सॉल्ट आप कुछ भी खा सकते हो, मतलब आपको नमक नहीं लेना है, नमक के बिना आप कुछ भी खा सकते हो। पर आप जैसे मैंने क्या किया, मैंने आज कुछ भी नहीं खाया है और लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है 7 बज रहे हैं, तो मैंने आज एक दूध का गिलास शाम को लूँगी क्योंकि मेरी मेडिसिन चल रही है। तो आप भूखा मत रहिए। जो लोगों को बीपी वगैरह और भी बहुत शुगर और ये सब है, वो लोग भूखा मत रहिए, खाइए, विदाउट नमक खा लीजिए। जिनको बीपी है, वो जिनका जैसे बीपी हाई रहता है, लो रहता है, तो अपने अनुसार डाइट लीजिए। देखिए, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, आई एम नॉट अ प्रोफेशनलिस्ट, बट हाँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रही हूँ। जिनको बीपी इशू है वो नमक ज़्यादा नहीं खाना है, उनको विदाउट नमक ले रहे हैं तो कुछ खा लें, ऐसा ना हो भूखा रहें। आप लोग नारियल पानी पी सकते हैं, जिनको बीपी का इशू है वो नारियल पानी भी पी सकते हैं, उनका जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है कोकोनट वाटर से। मैंने आज एक कोकोनट वाटर लिया है और उसके बाद मैंने लिया है एक ग्रीन टी, और बाकी मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। बट रात अभी बज रहे हैं शाम के 7 और अभी मैं ग्रीन टी पी रही हूँ। तो अभी जो डिनर में मैं 1 गिलास दूध ज़रूर लूँगी क्योंकि मेरी मेडिसिन हैं, इसी वजह से। दिन में कोकोनट वाटर से भी हम मेडिसिन ले रहे थे, तो सुबह की तो मेरी एक ही मेडिसिन है, रात की मेरी 4 मेडिसिन होती है, तो इसी वजह से मुझे खानी पड़ती हैं। तो अभी तो मैं ग्रीन टी ले रही हूँ। मुझसे बहुत लोग पूछ रहे हैं आप ग्रीन टी कौन सी लेते हो, तो देखो जो अवेलेबल मिल जाती है मैं वो ले लेती हूँ। लिप्टन की, हर्बल टी, या जब कभी नहीं होती है तो जीरो वाटर ले लेती हूँ, ग्रीन और अजवाइन पानी का ले लेती हूँ, सौंफ का पानी ले लेती हूँ, जो अवेलेबल होता है। तो आप भी ऐसा ले सकते हैं। और साथ ही में उन्होंने बोला था आप सैलेड वगैरह भी खा सकते हैं, अगर जो लोग नहीं रह सकते भूखा, वो सैलेड भी खा सकते हैं। मैं तो मेरी दिनचर्या सुबह की कैसे शुरू हुई थी वो मैं आपको बताती हूँ। तो दिनचर्या शुरू हुई थी मेरी 2 गिलास पानी से। आज मैं 8 बजे उठी थी, उसके बाद मैंने 2 गिलास पानी पिया। 2 गिलास पानी पीने के बाद मैंने ग्रीन टी ली थी अराउंड 9:30, क्योंकि उसके बाद मुझे नाश्ता बनाना था। फ्रेशन अप होकर मैं 9:30 नाश्ता बनाया। नाश्ता बनाने के बाद सब्जी बनाई, तो घर का ही रूटीन चलता रहा। इसी बीच मैं ले रही थी धीरे धीरे क्वांटिटी में पानी। आप भी धीरे धीरे क्वांटिटी में पानी ले सकते हो, और ग्रीन टी को भी आराम से पीना है आपने। जो लोग ग्रीन टी नहीं ले सकते हैं वो लोग क्या ले सकते हैं, नमक वाला पानी। नमक, जैसे आज नमक का दिन नहीं था तो आप नींबू पानी ले सकते थे विदाउट नमक। नींबू पानी नहीं लेना जिन्होंने, वो ग्रीन टी ले सकते थे, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते थे, बुलेट कॉफ़ी ले सकते, जो अपनी श्रद्धानुसार जो लेना चाहिए। अल्कलाइन वाटर ले सकते थे। अल्कलाइन वाटर की रेसिपी मैं 2 दिन वीडियो पहले डे 3 पे बता सकती हूँ कि अल्कलाइन वाटर आप कैसे बना सकते हो। और उसके बाद वरना अगर आप नहीं लेना है तो जीरा पानी है, अजवाइन पानी, ये सब भी ले सकते हो। डिटॉक्स करना है। आज जैसे नमक नहीं खाना है तो डिटॉक्स हो रही है आपकी बॉडी, पूरा एक दिन पूरा डिटॉक्स हो जाता है। जो आपने कुछ खाया पचाया है वो सब आराम से आपका क्लियर हो जाता है। साथ ही साथ आपको बता दूँ, उसके बाद मैंने दोपहर में मेरे को जैसे अब थोड़ा सा ऐसा लगा था कि मुझे भूख लग जाएगी, या मतलब हल्का हल्का क्रेविंग होती है, क्योंकि खाना बनाते हैं ना हम लोग, तो हमें हो जाती है, किचन में खड़े हो जाते हैं या कुछ टेस्टिंग। तो इसमें ही मेक श्योर आप ध्यान रखें टेस्टिंग भी नहीं करें। टेस्टिंग करें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो टेस्टिंग भी नहीं करनी है आपको नमक की है कुछ। तो आप सैलेड भी खा सकते हो, मैंने नहीं, फ्रूट भी खा सकते हो। मैंने कोई अभी फ्रूट नहीं खाया, सैलेड नहीं खाया। तो दोपहर में मैंने सिर्फ कोकोनट वाटर लिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया मुझे एक मेडिसिन लेनी थी, तो वो मेरी दोपहर की कैल्शियम की मेडिसिन है, जो कि मैं 1 बजे के आसपास लेती हूँ, 1 या 1:30 बजे के आसपास। तो मैंने उसी टाइम कोकोनट वाटर लिया था, उसी के साथ ले लिया था। उसके बाद लंच बनाया। लंच बनाने के बाद तो दिन काटना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को क्या है, हमें खाने की आदत है, सब टाइम सेम टाइम चरने की आदत है कि गाय कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो मंचिंग जिनका करने का मन होता है तो मंचिंग की जगह आप कुछ खा लो, और 2 टाइम मील से ज़्यादा ना खाओ। वैसे तो कोशिश करो ओमैड 1 मील अ डे खाओ, लेकिन अगर नहीं है तो 2 मील खा सकते हो, लेकिन उसका पोर्शन साइज़ जहाँ इतना खाते हो वहाँ इतना कर दो, उस कोशिश करो। और वरना मखाने खा सकते हो, सबसे बेस्ट इसमें मखाने हैं। वैसे भी खा सकते हो, मुट्ठी भर मखाने ले सकते हो और आप खा सकते हो ईजिली, उसमें कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद 4 बज गए थे, 5 बजे मैंने फिर पानी ही पिया कंटिन्यू, मैंने कुछ भी नहीं खाया। अब मैं जाके 7 बजे के आसपास मैं ग्रीन टी ले रही हूँ, क्योंकि मुझे अब ऐसा लग रहा है मेरा हल्का सा सर दर्द हो रहा है। तो देखिए ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी आपको ऐसा लगेगा ब्लोटिंग हो रही है या नोजिया हो रहा है, ऐसा लग रहा है चक्कर भी आ रहा है, क्योंकि गर्मी है ना। तो पानी आपको खूब पीना, पानी में कोई कोताही नहीं करनी है, पानी आपको कंटिन्यू पीना। और मेरा तो वैसे भी आपको मैंने बताया मैं धीरे धीरे चल रही हूँ, धीरे धीरे काम कर रही हूँ, तो मैं तो पानी पी रही हूँ प्रॉपरली। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता देती हूँ,
एक शतावरी रूट्स आती हैं, शतावरी टी होती है, ये किस लिए होती है, बेसिकली हार्मोनल इश्यूज़ के लिए होती हैं, हार्मोन्स ठीक करता है। आप इसकी चाय बना सकते हैं। आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 5 से 6 स्टिक्स हैं वो आपको डाल देनी है पानी में, और उसे उबलने दें जब तक वो आधा ग्लास पानी ना हो जाए, आधे से भी कम ना हो जाए, मतलब 1 कप का साइज़ ना हो जाए। वो शतावरी रूट्स होती है, बेसिकली वो आती है रूट्स, जैसे जड़ें होती हैं वैसे आती हैं। ये आप अमेज़न से भी मंगा सकते हो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट सब पे अवेलेबल है। ऑर्गेनिक इंडिया की भी आती है, बहुत सारी कंपनीज़ के हैं, कोई भी मंगा लो। ये इससे क्या फ़ायदा होता है, एक तो ये स्ट्रेस बूस्टर है, दूसरा इसमें आपके जो वुमेन्स को हार्मोन्स इशू होते हैं वो भी रिजॉल्व हो सकते हैं। मेंसेस में जिनको प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक हो जाते हैं। सो ग्रीन टी मैंने पी लिया है। ग्रीन टी 7 बज गए हैं, तो मैंने आपको बताया 8 बजे मैं लूँगी थोड़ा सा दूध। तो शतावरी टी के बारे में मैं आपको बता रही थी। तो बेसिकली शतावरी टी में आपके हार्मोनल इश्यूज़ जो भी होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, क्लियर हो जाता है धीरे धीरे। आप दिन में 2 बार पी सकते हो, उससे ज़्यादा ना पीजिए, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं, रूट्स हैं, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिनको मैं और ये पीना आपको डे 1 से लेकर डे 5 तक, जब तक आपको होते हैं, डे 3 डे 5 जब तक होते हैं आपको, उससे पहले भी आप कंटिन्यू पी सकते हैं। जिनको प्रॉब्लम होती है, जिनको ज़्यादा दर्द होता है, तो उस चीज़ में भी ये काम आता है। पर आप रिकमेंड किसी से पूछ के किएगा। मैं अपना एक और सॉल्यूशन बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी ये किसी से न्यूट्रिशनिस्ट से पूछा था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि जैसे कई बार क्या होता है, लेडीज़ को या गर्ल्स को पेन होता है, तो ये शतावरी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ करती है। और दूसरा आपके हार्मोनल इश्यूज़ जो भी होते हैं, या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं। तो आप ये सब पूछ के पीजिएगा, बट मैं ज़रूर पी रही हूँ, आप लोग भी चाहे तो पी सकते हैं। ऑर्गेनिक इंडिया से आता है, इसका कोई टेस्ट नहीं है, मतलब ये पानी है, इट्स अ वाइट वाटर, कुछ भी नहीं है जैसे होता है। तो उसके बाद मैंने पी ग्रीन टी, एंड देन अब शाम हो जाएगी, एंड उसके बाद तो आज का था पूरा रूटीन। अभी तक मेरे पास कल का कोई भी रिजल्ट नहीं आया, और कल वेट का मैं बताऊंगी। आज मेरा वेट कुछ भी कम नहीं हुआ है, तो ऐसा भी सिचुएशन आएगा जिसमें आपका वेट कई बार बढ़ा हुआ आएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका वेट 70 है, 70 तो 2 किलो कम हो गया 68, लेकिन 3 दिन में हुआ 68, लेकिन हो सकता है 4th डे आपका 69 आए, या हो सकता है 68.5 आए। तो ऐसा भी होता है, कई बार ब्लोटिंग स्वेलिंग हो जाती है, हम नमक का इंटेक ज़्यादा कर लेते हैं, या हम कुछ ज़्यादा खा लेते हैं इसी वजह से। लेकिन आपको अगर इंटेक आप कर रहे हो, तो मेक श्योर आप आज इसीलिए बीच में डिटॉक्स का दिन रखा जाता है, विदाउट सॉल्ट या नो सॉल्ट डे रखा जाता है, जिससे कि आपका जो स्वेलिंग है या ब्लोटिंग है, या आपको ऐसा लग रहा है वाटर रिटेंशन का इशू है, वो सब आपका क्लियर हो जाता है, और बॉडी बिल्कुल डिटॉक्स हो जाती है, और नेक्स्ट डे से आप खा सकते हैं दोबारा से। तो पूरा दिन बीत गया है, तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड वेल्दी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।